बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता 6 जो भगवान के डाकिए का प्रश्न उत्तर। तो यहाँ प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि ये आदमी के द्वारा बनाए गए निर्धारित सीमा में बंधकर काम नहीं करते। ये किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते और वे भगवान के संदेश को कुदरत के कण कण तक पहुंचाते हैं। इसलिए कवि ने इनको भगवान के डाकिए कहा है। दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मानव नहीं पढ़ पाते। इन चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग पढ़ पाते हैं। ये चीजें जिनका हम मजाक बनाते हैं, वे निर्जीव होकर भी हम तक भगवान का संदेश पहुंचाते हैं, जैसे पहाड़, झरने, पेड़ पौधे इत्यादि, है ना। तीसरा प्रश्न है, किन पंक्तियों का भाव है पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो यहाँ का ये जो पहला है, ये पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो ये जो पहला है उसका उत्तर है, जो इन पंक्तियों का भाव है कि पक्षी बादल प्रेम, सद्भाव और एकता संदेश एक देश से दूसरे देश भेजते हैं। दूसरा, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उड़ा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये इन पंक्तियों का भाव है, जो दूसरा स्टैंजा है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर टिकता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। चौथा प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो इसका उत्तर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे और पहाड़, पानी, जो उनके आसपास के वातावरण में खुशबू में महक, जो स्वर उड़ा रहे हैं और जल वाष्प के रूप में विद्यमान है, उसे दूर दूर तक पहुंचाते हैं। प्रकृति सीमाओं का बंधन नहीं रखता। इस काम का प्रसार दूर दूर तक अन्य देश में भी होना चाहिए, है ना। तो ये जो पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ जो है, इसके आसपास की जो भी खुशबू होती है, जो भी स्वर होती है, वो फैलाती है। इसका कोई सीमा नहीं है, वो दूर दूर अन्य देशों तक फैलाती, ये सीमा के बंधन को नहीं मानती। पांचवा प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन का भाव ये है कि इस धरती के लिए सभी मनुष्य एक समान है, चाहे वो कहीं के भी वासी हो। प्रकृति जो है, स्थान का भेदभाव किए बिना अपने पराया की भावना से ऊपर उठकर
इस सुगंध को भेजती है। इस सुगंध में प्रेम सद्भाव का संदेश छिपा होता है। तो प्रकृति जो है किसी का बंधन नहीं मानती, ना सीमाएं मानती है। तो इस प्रकार ये प्रश्नों का उत्तर हो गया है। और आपको करने के लिए प्रश्न है कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। और दूसरा, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? आप अपने विचार व्यक्त करिए। तो और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बोलिए।